हेलो एवरीवन, सो वेलकम एवरीवन इन केमिस्ट्री का डेली डोज। और आज जो नेम रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन, जिसे हम HBZ रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है। ठीक है बच्चे, तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन। तो चलो आज का टॉपिक हमारा क्या है, HBZ रिएक्शन। ठीक है बच्चे, तो चलो फिर हम इसके बारे में देखेंगे क्या होता है, इसके मैकेनिज्म देखेंगे एंड इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी करेंगे। तो फिर हम सेशन में प्रोसीड करते हैं। सेशन में प्रोसीड करने से पहले बच्चे, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आप किसी भी तरीके का इमोशन फेस कर रहे हो रिगार्डिंग योर नीट प्रिपरेशन, कि आपको लग रहा है आपकी प्रिपरेशन अप टू मार्क नहीं है, कुछ कमी रह गई है, तो वेदांतो आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर, दैट इज द क्रैश कोर्स। तो जो कोर्स अदरवाइज आपको 10,000 का मिल रहा था, वो 30% डिस्काउंट के बाद मिलेगा सिर्फ आपको 7,000। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कूपन कोड आपका एनपी नीट है। 7 जून से आपके नए बैच स्टार्ट है, तो एनरोल नाउ बच्चे, एनपी नीट आपका कूपन कोड है। Now coming to our name reaction, that is Helmholtz-Zielinski reaction, that is HBZ reaction। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप ट्रीट करते हो, ठीक है, हैलोजन एंड रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में या फिर ट्राइहाइड ऑफ फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, और सेकंड स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस करते हो, तो क्या होता है, अल्फा पोजीशन पे हैलोजन ऐड हो जाता है, अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो चलो फिर हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या होगी। ठीक है, आप इसमें कुछ भी ले सकते हो, या तो आप हैलोजन ले सकते हो, जैसे Br2 हुआ, Cl2 हुआ, ठीक है, रेड फॉस्फोरस, ठीक है, या फिर आप ट्राइहाइड्स ऑफ फॉस्फोरस ले सकते हो। तो चलो फिर हम सेशन में, चलो फिर हम मैकेनिज्म देखते हैं। मिनट, तो हमने क्या किया, RCH2, ठीक है, RCH2 COOH, ठीक है बच्चे, ये लिया हमने, ये हमारा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और मैं यहाँ पे ट्राइहाइड्स ऑफ फॉस्फोरस यूज कर लेती हूँ। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे हैलोजन एंड फॉस्फोरस भी यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। आपको सेम रिजल्ट मिलेगा दोनों ही केस में। ओके, तो चलो यहाँ पे मैंने फॉस्फोरस के ट्राइहैलाइड को इस तरीके से शो कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन इधर गए, नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन होगी। ये फॉस्फोरस पे अटैक किया, ब्रोमीन रिमूव हो गया। फाइनली आपको क्या मिल गया, फाइनली आपको मिल गया Br, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। ठीक है बच्चे, इस तरीके से आया। अब हम Br माइनस, अब इसको थोड़ा मैं रीअरेंज करके यहाँ शो कर देती हूँ, C डबल बॉन्ड हो, O P Br, यहाँ पे हमने Br माइनस लिया, वो अटैक किया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड भी नेगेटिव है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, डेल्टा नेगेटिव, और ये अच्छे लिविंग ग्रुप में चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, वो रिटर्न होगा। ठीक है बच्चे, वो रिटर्न होगा तो ये लिविंग ग्रुप को लीव करवा देगा। ठीक है, वो लिविंग ग्रुप को लीव करवा देगा। फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, RCH2 C डबल बॉन्ड हो एंड यहाँ पे Br। ठीक है, ये आ चुका है आपका। ठीक है, ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्या मिला था, RCH2 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आया Br। अब क्या होगा, इसे थोड़ा मैं बॉन्ड को एक्सटेंड, एक बॉन्ड को मैं एक्सटेंड करके शो कर देती हूँ हाइड्रोजन के साथ। मान लो कोई बेस आके अटैक करता है, कोई बेस आता है यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, इस पोजीशन को, ये हाइड्रोजन जो है आपका एसिडिक हाइड्रोजन को, एसिडिक प्रोटॉन को ले लेगा एंड क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दे देगा इस तरीके से। तो आपको क्या बन जाएगा, RCH, उस पर नेगेटिव चार्ज एंड Br। ठीक है, फिर ये नॉलेट का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, आपका आया। अब मान लो यहाँ पे Br
Br, ये Br, ठीक है, Br2 है, ठीक है बच्चे। इसमें ये तो अगर हम Br2 यहाँ लेते हैं तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज रिटर्न होगा, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टुवर्ड्स कार्बन होगी, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये जाके इस पर अटैक करेगा और Br माइनस ये बन के निकल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, मैं यहाँ शो कर देती हूँ, CH यहाँ पे आएगा Br, ठीक है, और ये आएगा C डबल बॉन्ड हो, ये आपका Br, ठीक है। फिर जब आप इसका फाइनली हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये Br की जगह पे OH आ जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, RCH यहाँ पे Br और C डबल बॉन्ड हो यहाँ पे OH, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है बच्चे, ये आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। तो मतलब आपने कैसे किया, मतलब देखो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, या तो इसमें फॉस्फोरस यूज कर सकते हो, या तो आपको आप PBr3 ठीक है, ट्राइलाइट्स ऑफ फॉस्फोरस यूज कर सकते हो। मैंने ये यूज किया है, ठीक है, मैकेनिज्म के लिए मैंने ये यूज किया है। और फिर उसके साथ आप Br2 यूज करोगे एंड फॉस्फोरस के साथ भी आपको Br2 यूज करना होगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगा, ठीक है। ये आपका रिएजेंट है, ठीक है बच्चे, ये आपका रिएजेंट है जो कि आप यूज कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, ठीक है। उसका सबसे पहले जो है आप ट्रीटमेंट करोगे, PBr3 के साथ ट्रीटमेंट करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है, OH को रिमूव करके वहां ब्रोमीन आ जाएगा। एंड फिर क्या होगा, फिर इनोलेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, बेस की प्रेजेंस में। एंड देन फिर क्या होगा कि जब Br2 अटैक करेगा, Br2 का अटैक पे क्या हो जाएगा, अल्फा पोजीशन में ब्रोमीन आ जाएगा। एंड देन फिर जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका ये Br को रिमूव करके वहां पे OH आ जाएगा और आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको मैकेनिज्म क्लियर है। नाउ चलते हैं फिर नेक्स्ट, चलते हैं फिर क्वेश्चन पे, ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन। तो असर्शन और ये रीजन वाला क्वेश्चन है, ये एम्स 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है आपका, CH3 थ्राइस, ठीक है बच्चे, ठीक है, CCOH, मतलब ये आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है। एंड डज नॉट गिव HBZ रिएक्शन, रीजन क्या है, जो ये आपका कंपाउंड है डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो आपको बताना है ये ट्रू है या फिर नहीं है, मतलब असर्शन ट्रू है या फिर दोनों ट्रू है, असर्शन एंड रीजन ट्रू है, या फिर एक ट्रू है एक फॉल्स है, क्या है करेक्ट आंसर, या फिर दोनों फॉल्स है, क्या है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज बोथ ए एंड assertion and reason are true, क्योंकि देखो इसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो रीजन वही है। फिर इनोलेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, जो इनोलेट है उसी के बाद जैसे देखो ये आपका यहाँ पे है ना, ये देखो इस तरीके से ये आपका, ठीक है बच्चे, एंड आपका CH। तो इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वो आपका इनोलेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि करता है, जो कि बाद में Br2 के साथ रिएक्ट करता है और फिर अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन आता है। जब आपका वहां पे इनोलेट नहीं, जब आपका वहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर आपका इनोलेट का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, एंड देन फिर आपका अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हाँ, तो आपका HBZ रिएक्शन वही देते हैं जिनके अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपका अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर है चीजें। तो मिलते हैं फिर नए नेम रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बच्चे, टेक केयर, ठीक है। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फेवरेट वेदांतु नीट मेरे चैनल। अगर अभी तक आपने से सब्सक्राइब नहीं किया, बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। चलो फिर बाय।